सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं जनरल और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है प्रश्नावली 6.2 से प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को हल करना सीखना। तो सबसे पहले यहाँ हमने प्रश्न संख्या 7 को लिखा है, जिसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 plus x माइनस 2x बटे 2 प्लस x, जहाँ x का मान माइनस 1 से बड़ा है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। हमें सिद्ध करना है कि यह जो दिया गया फलन y है वह अपने प्रांत में एक वर्धमान फलन होगा। और वर्धमान फलन सिद्ध करने के लिए हमें दिए गए फलन के अवकलज का मान ज्ञात करना है। यदि हम अवकलज का मान 0 से बड़ा सिद्ध कर देते हैं तो दिया गया फलन अपने प्रांत में वर्धमान फलन सिद्ध हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से y के मान को लिखें तो y का मान दिया है log 1 plus x माइनस 2x बटे 2 प्लस x। यहाँ से dy बटे dx का मान ज्ञात करेंगे तो log x का अवकलज होता है 1 बटे x, तो 1 बटे 1 प्लस x, साथ ही अंदर वाले मान का अवकलज करेंगे तो 1 का अवकलज 0 और x का अवकलज 1, यानी कि कुल मिला के अवकलज 1 मिलेगा, जिसकी गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 2 तो कांस्टेंट रहे, यहाँ x बटे 2 प्लस x का अवकलज और लिखना है तो u बटे v वाले नियम से इसका अवकलज करेंगे। u बटे v का अवकलज बराबर होता है u डैश v माइनस uv डैश बटे v स्क्वायर। इसी नियम को यहाँ लगाना है, u की जगह x है और v की जगह 2 प्लस x है। नियम कहता है u का डैश यानी x का अवकलज 1, दूसरा वाला मान ऐसे का ऐसा, बीच में माइनस, u वाला मान ऐसे का ऐसा और v का अवकलज। जब हम 2 प्लस x का अवकलज करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है 0 देंगे और x का अवकलज 1 के बराबर होगा बटे में दूसरे वाले मान का वर्ग, तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इन्हें आगे हल करेंगे तो 1 बटे 1 प्लस x माइनस में 2 के साथ गुणा में अंदर वाले मानों को हल करेंगे तो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल यहाँ 2 बच रहा होगा, 2 बटे 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इन्हें और आगे हल करते हैं तो 1 बटे 1 प्लस x माइनस 2 की गुणा 2 में करेंगे 4 बटे 2 प्लस x का होल स्क्वायर। यदि हम इनका लैसे ले लेते हैं तो लैसे लेने पर मिलेगा 1 प्लस x गुणा में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। 1 प्लस x से 1 प्लस x कट जाएगा, 2 प्लस x के होल स्क्वायर की गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस x का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस x की गुणा 4 में कर लेने पर 4 के साथ गुणा में लिखेंगे 1 प्लस x। इन्हें आगे हल करने के लिए फिर से हमें काम गुणा भाग करने का ही करना है। a प्लस b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से अगर आप इसे ओपन करेंगे तो 2 का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 2ab वाले नियम से आपको मिलेगा 4x। a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab माइनस 4 की गुणा दोनों मान में करेंगे तो माइनस 4 और माइनस के 4x बटे में मान चल रहे हैं 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। इन्हें आगे हल करेंगे, प्लस 4 से माइनस 4 कट रहे हैं और प्लस 4x से माइनस 4x कट रहे हैं। हमें मान मिलेगा x स्क्वायर बटे 1 प्लस x साथ ही गुणा में 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब हमें इस मान को 0 से बड़ा सिद्ध करके बताना है। 0 से बड़ा सिद्ध करने के लिए इस पूरे व्यंजक को यदि आप देखेंगे तो यह दोनों वर्ग वाले मान दिए हैं, किसी भी संख्या का वर्ग हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। इसी तरीके से 2 प्लस x का वर्ग भी हमेशा 0 से ही बड़ा होगा। साथ ही हमें सवाल में दे रखा है कि x का मान माइनस 1 से बड़ा है, यदि माइनस 1 का पक्षांतर हम इस पक्ष में कर लेते हैं तो 1 प्लस x का मान भी 0 से बड़ा आएगा। तो यदि आप इन तीनों मानों को देखेंगे तो x स्क्वायर का मान भी धनात्मक, 2 प्लस x स्क्वायर का मान भी धनात्मक और 1 प्लस x का मान भी धनात्मक है, यानी कि इनके अवकलज में जो तीनों के तीनों मान आ रहे हैं वो 0 से बड़े हैं, इसीलिए यह वाला जो व्यंजक है वह भी 0 से बड़ा ही होगा। कारण में हम इन्हें यह लिख करके बता सकते हैं कि तीनों के तीनों व्यंजक 0 से बड़े हैं। जब dy बटे dx का मान 0 से बड़ा बन रहा है तो नियम कहता है कि दिया गया फलन एक वर्धमान फलन होगा। तो यह सिद्ध हो जाता है कि y एक वर्धमान फलन है अपने दिए गए प्रांत में। पहले क्वेश्चन में आपको यही सिद्ध करके बताना था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x गुणा x प्लस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। फिर से हमें x के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि अंतराल
और जिस विधि को हम इस्तेमाल कर रहे हैं दिए गए फलन के लिए अंतराल ज्ञात करने में, वही विधि हमें यहाँ इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले हमें दिया गया फलन है y बराबर x गुणा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यदि हम इन्हें हल करें तो x को अंदर कर लेने पर x स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम इस दिए गए फलन का अवकलज ज्ञात करेंगे। अवकलज वाले मान को 0 के बराबर रख करके x के मान ज्ञात करेंगे, जिससे हमें अंतरालों के मान प्राप्त होंगे। यदि हम इनका अवकलज निकाल करके बताएं तो dy बटे dx का मान, यह पूरा मान x की तरह काम कर रहा है और x की घात 2 का अवकलज होता है 2x, यानी 2 गुणा x का मान, तो x की घात 2 माइनस 2x। साथ ही गुणा में अंदर वाले मान का अवकलज और लिखेंगे, अंदर वाले मान का अवकलज करेंगे तो x की घात 2 का अवकलज होता है 2x माइनस 2x का अवकलज करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट रहे और x का अवकलज 1 के बराबर होता है। इस तरीके से आपको यहाँ dy बटे dx का मान मिलेगा। आप देखिए इस वाले ब्रैकेट से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा x माइनस 2 और इस वाले ब्रैकेट से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा x माइनस 1। इनकी आपस में गुणा कर ली जाए तो 4x गुणा में x माइनस 1 और x माइनस 2, यह मिल जाता है हमें dy बटे dx का मान। dy बटे dx को 0 के बराबर रख लेने पर हमें मिलेगा 4x गुणा में x माइनस 1, x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ यदि हम इन्हें हल करेंगे तो 4 तो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं, तो या तो x का मान 0 रहा होगा, जब x माइनस 1 का मान 0 रहा होगा, या फिर x माइनस 2 का मान 0 रहा होगा। तो यहाँ से हल करके हमें x का मान 0, x का मान 1 और x का मान 2 प्राप्त हो जाता है। यह जो हमें x के मान प्राप्त हुए हैं वह अंतराल माइनस अनंत से प्लस अनंत को कितने भागों में बांट रहे होंगे। सबसे पहले हम माइनस अनंत से प्लस अनंत की तरफ चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले बिंदु मिलेगा 0, 0 के बाद 1 और उसके बाद 2। इस तरीके से हमें जो अंतराल मिलेंगे माइनस अनंत से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से अनंत, यह अंतराल आपको यहाँ प्राप्त हो रहे होंगे। अब बारी बारी से अंतरालों में हमें चेक करना है कि दिया गया फलन किसमें वर्धमान है और किसमें हाशमान है। सबसे पहले हम अंतराल माइनस अनंत से 0 में लेकर के चले तो हमें f डैश x का मान दे रखा है, यह मान माइनस अनंत से 0 के बीच में कोई भी मान आप रख ले। मान के चले हम माइनस 2 रख करके बता रहे हैं, माइनस 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ से चिन्ह माइनस आएगा, माइनस 2 और माइनस 1 को हल करेंगे तो फिर से चिन्ह माइनस आएगा और माइनस 2 और माइनस 2 को हल करेंगे तो फिर से चिन्ह माइनस ही आएगा। और जब माइनस 3 बार दे रखा है तो हल करके चिन्ह ऋणात्मक ही आएगा, यानी कि f डैश x का मान 0 से छोटा होगा। और जब भी फलन के अवकलज का मान 0 से छोटा है यानी कि फलन एक हाशमान फलन है, तो इस अंतराल में तो फलन हाशमान होगा। दूसरा अंतराल दिया है 0 से 1, 0 से 1 में फिर से एक बिंदु लेकर के चले। यदि हम 0.5 ले लेते हैं तो 0.5 यहाँ रखेंगे, वह तो धनात्मक मान है। 0.5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस के आंसर आएगा और 0.5 में से 2 घटाएंगे तो फिर से माइनस के आंसर आएगा। माइनस माइनस की गुणा करने पर आपको आंसर मिलेगा धनात्मक, यानी f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा इस अंतराल में, इसीलिए f भी एक वर्धमान फलन होगा। इसके बाद तीसरे अंतराल को लेकर के चले तो तीसरा अंतराल है 1 से 2 में। फिर से 1 से 2 के बीच में कोई भी आप बिंदु ले लें, मान के चले 1.5 यदि हम रख करके बताएं तो 1.5 धनात्मक है, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो फिर से धनात्मक ही आएगा और 1.5 में से 2 घटाएंगे तो आंसर ऋणात्मक आएगा। इन सभी चिन्हों को यदि आप हल करेंगे तो फिर से आंसर आपको ऋणात्मक ही मिलेगा, यानी f डैश x का मान 0 से छोटा होगा, इसीलिए फलन फिर से हमें मिलेगा हाशमान। एक लास्ट अंतराल बचते हैं 2 से अनंत। 2 से अनंत में यदि हम इनका चिन्ह चेक करते हैं तो 2 से अनंत के बीच में यदि हम एक बिंदु 3 ले लेते हैं तो 3 लेने पर 3 धनात्मक मान है, 3 में से 1 घटाएंगे तो भी धनात्मक आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी धनात्मक ही आएगा। फिर से तीनों चिन्ह धनात्मक है, इसीलिए f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा होने का मतलब है कि दिया गया फलन एक वर्धमान फलन होगा। अब हमें क्वेश्चन में पूछ रहे थे x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनमें दिया गया फलन वर्धमान है, तो वर्धमान के आंसर कौन कौन से अंतरालों में प्राप्त हो रहा है वही हमें अपने आंसर में लिख करके बताने हैं। अतः अभिष्ट मान हमें x के मान में पहली बार में मिला है 0 से 1, x का मान 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, या फिर आप अपने अंतराल रूप में भी लिख करके बता सकते हैं। दूसरी बार में 2 से अनंत यानी कि 2 से बड़ा, तो x का मान 2 से बड़ा हो। इन दोनों अंतरालों में इन दोनों मानों के लिए ही दिया गया फलन एक वर्धमान फलन होगा। इन्हीं मानों के लिए दिए गए फलन का मान एक
तरीके से आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को समझें, अगले क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 के अंतराल में फलन का मान y बराबर 4 sin θ/2 प्लस cos θ माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। फिर से हमें वर्धमान फलन सिद्ध करना है, तो इस दिए गए फलन का हम अवकलज ज्ञात करेंगे और यदि अवकलज का मान 0 से बड़ा हम सिद्ध करके बता पाते हैं तो दिया गया फलन वर्धमान सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले y के मान से प्रारंभ करें। y का मान दिया है 4 sin θ/2 प्लस cos θ, साथ ही माइनस में थीटा भी दिया है। अब क्योंकि दिया गया फलन थीटा का फलन है, इसलिए हम थीटा के सापेक्ष ही अवकलज करेंगे। तो 4 sin θ/2 प्लस cos θ का अवकलज फिर से u बटे v वाले नियम से करना है। नियम कहता है पहले का अवकलज 4 तो कांस्टेंट है, sin θ का अवकलज करेंगे cos θ, दूसरा ऐसे का ऐसा 2 प्लस cos θ ऐसे का ऐसा, बीच में माइनस, पहला फलन ऐसे का ऐसा, दूसरे का अवकलज 2 का अवकलज करेंगे तो 0 और cos θ का अवकलज करेंगे तो माइनस के sin θ बटे दूसरे वाले फलन का वर्ग तो 2 प्लस cos θ का होल स्क्वायर, साथ ही माइनस थीटा का अवकलज करेंगे तो जैसे x का अवकलज 1 होता है ऐसे ही थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलज भी 1 के बराबर होगा। इन्हें आगे हल करें, 4 cos θ की गुणा 2 में करेंगे 8 cos θ प्लस 4 cos θ की गुणा cos θ में करने पर 4 cos स्क्वायर θ, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस 4 sin θ की गुणा sin θ में करने पर 4 sin स्क्वायर θ और बटे में मान चल रहा है 2 प्लस cos θ का होल स्क्वायर। आगे हम माइनस 1 दिया है, साथ ही साथ हम इनका लेसन भी ले लें। यदि हम इनका लेसन भी ले लेते हैं 1 से जाएगा 2 प्लस cos θ का होल स्क्वायर में, इसीलिए मान लेसन लेने के बाद लिखेंगे 2 प्लस cos θ का होल स्क्वायर। इन्हें आगे हल करने के लिए 8 cos θ प्लस, यदि हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर cos स्क्वायर θ प्लस sin स्क्वायर θ बचेगा, जिसका मान सर्वसमीकरण से 1 के बराबर होता है। तो आगे वाली लाइन में इसका मान भी हम लगा पाएंगे। यहाँ a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यदि हम लगा लेते हैं तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2a, तो 4 cos θ बटे वाले मान को ऐसे का ऐसा ही लिखते हुए चलें 2 प्लस cos θ का होल स्क्वायर। आगे वाले मान में हल करेंगे तो 8 cos θ प्लस में 4 की गुणा 1 में करेंगे तो 4 ही मिलेगा, माइनस चिन्ह की गुणा अंदर कर लेने पर माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर θ और माइनस में 4 cos θ और बटे में मान चल रहा है 2 प्लस cos θ का होल स्क्वायर। इन्हें आगे हल करेंगे तो प्लस के 4 और माइनस के 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, साथ ही 8 cos θ में से 4 cos θ घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4 cos θ। एक मान और बच रहा है माइनस में cos स्क्वायर θ, माइनस cos स्क्वायर θ बटे में मान चल रहे हैं 2 प्लस cos θ का होल स्क्वायर। क्या हम 4 cos θ को बदल करके 3 cos θ प्लस cos θ लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर हमें फिर से 4 ही मिलेगा और माइनस में cos स्क्वायर θ को हम अलग कर लें बटे में 2 प्लस cos θ का होल स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम 3 cos θ को अलग रखें और इनमें से cos θ कॉमन लेकर के बचाएं तो अंदर बचेगा 1 माइनस cos θ और बटे वाला मान ऐसे का ऐसा। अब हमें यहाँ जो दिया गया फलन है उसके लिए प्रांत का मान 0 से π/2 दे रखा है, थीटा का मान 0 से लेकर के π/2 तक बिलोंग करता है। यदि हम इसके लिए cos θ का मान देखेंगे पहले चतुर्थांश में तो cos θ का मान धनात्मक होता है, साथ ही यह मान 0 से 1 के बीच में लाई करता है। cos θ का मान इस रेंज के लिए 0 से 1 के बीच में होता है। जब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है यानी कि धनात्मक मान होगा, 3 की गुणा किसी भी धनात्मक मान में करेंगे धनात्मक ही आएगा, यह भी मान धनात्मक होगा। 1 में से 1 से छोटा कोई भी मान यदि आप घटा देते हैं तो आंसर फिर से धनात्मक बचेगा और बटे वाला मान तो पूर्ण वर्ग के रूप में दे रखा है तो फिर से यह धनात्मक होगा। फिर से समझ लें एक बार कि cos θ का मान इस रेंज में 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यह वाला मान भी धनात्मक होगा, यह मान भी धनात्मक होगा, क्योंकि cos θ का मान 0 से 1 के बीच में स्थित है। तो 1 में से यदि 0 से 1 के बीच वाला कोई मान यदि हम घटा भी लेते हैं तो आंसर फिर से धनात्मक आएगा और यह वाला मान पूर्ण वर्ग के रूप में है, इसीलिए फिर से धनात्मक होगा, यानी कि सारे के सारे मान धनात्मक होंगे। इसका मतलब है dy बटे dx का मान 0 से बड़ा होगा सभी के लिए जब थीटा का मान 0 से π/2 के बीच में स्थित है। इसका मतलब है dy
दिया गया फलन एक वर्धमान फलन होगा अपने दिए गए प्रांत। यही आपको सिद्ध भी करके बताना था। एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन यानी कि log x 0 से पाई में एक वर्धमान फलन होगा अपने प्रांत 0 से पाई में यह एक वर्धमान फलन होगा। fx बराबर log x लघुगणकीय फलन दे रखा है, साथ ही डोमेन का मान 0 से पाई दे रखा है, 0 से अनंत दे रखा है। यह 0 से अनंत ही क्यों दिया गया है, माइनस अनंत से प्लस अनंत क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि यह जो log x वाले फलन होते हैं केवल 0 से बड़े मानों के लिए ही परिभाषित होते हैं। 0 से छोटे मानों के लिए हम log का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कभी भी ऋणात्मक मानों का log हम ज्ञात नहीं करते हैं, इसीलिए इनके प्रांत का मान 0 से अनंत लिख करके बताया है। फिर से यदि हम f' x का मान निकाल लें, f' x के लिए log x का